दोस्तों ये जीशन कादरी, इसका दिमाग सटक गया है या इसका स्क्रू ढीला होके नीचे गिर गया है। इसने अपनी और गौरव की लड़ाई को गौरव वर्सेस ऑल कर दिया है। इसने ऐसा भड़का रखा है सभी घर वालों को गौरव के खिलाफ कि ऐसा लगने लगा है कि सारे के सारे गौरव के ही पीछे पड़े हैं। अगर ये गौरव की बुराइयां ना करे, इधर उधर जाके ना वैलिडेशन मांगे, तो लगभग गौरव के भी 4-5 दोस्त तो एटलीस्ट निकल के आए। लेकिन इसने अपनी पर्सनल खुन्नस को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी कंटेस्टेंट के साथ कि सबको ऐसा लगने लगा है कि हमारा अगर कोई घर में दुश्मन है तो गौरव खन्ना ही है। ऐसा इसने सबको एक, अगर ये इतना ही सब कुछ ठीक है, ये अपनी नज़र में इतना ही अपने आप को अच्छा मान रहा है, तो सबसे ये वैलिडेशन क्यों मांगता है? अशनूर के पास अलग जा रहा है, तान्या मित्तल के पास अलग जा रहा है, बशीर के पास अलग जा रहा है, मलिक के पास अलग जा रहा है। इसको वैलिडेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या कॉन्फिडेंट नहीं है क्या तू अपने आप को लेकर के कि जो तू उससे पंगे ले रहा है वो तुझे समझ में आ भी रहा है कि तू सही है उस स्टैंड को लेकर या गलत है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कन्फ्यूज़न होगा सभी के दिल और दिमाग में कि ये बशीर अली, टिंकू जिया, ये गौरव खन्ना के पीछे पड़ा क्यों है, क्या वजह है उसकी। देखो जो वजह दिख रही है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो इसके इनर फीलिंग है इसकी वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वजह वहाँ से शुरू हुई जहाँ से इसने पकड़ा। इसको पहले बर्तन धोने का काम दिया गया था बशीर अली को। बर्तन धोते धोते हुआ क्या कि गौरव ने बोल दिया होगा उस वक्त, क्योंकि इतना ध्यान नहीं गया कि मतलब पहले एपिसोड की ये बात थी कि बर्तन तुम अकेले धो सकते हो कि कितने लोग तुमको लगेंगे। ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन थी जिसमें ये बुरा मान गया। मतलब इसने फिर कहा कि भाई ऐसा लगता है कि बर्तन धोना इजी जॉब है, मैं नहीं कर रहा। इसने तुरंत ऐसे पीछे अपने हाथ कर लिए, बात इसने वहीं पे ड्रॉप कर दी। मतलब एक आधा बार इसने बर्तन धोए होंगे, गौरव खन्ना के टोकने पे ये इसने अपना बैकआउट मार दिया वहाँ से। कोई बात नहीं, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, तुम लोग नहीं धो सकते तो कोई और धो लेगा। इसमें लड़ने झगड़ने वाला सीन तो नहीं है। लेकिन इसकी खुंस ये थी कि मैंने बर्तन धोए हैं, किसके कहने पे धोए शुरू में? गौरव खन्ना के, क्योंकि पहले जो फर्स्ट बार था गौरव खन्ना ने ही सबको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट की थी। उसमें जो नंबर बशीर अली का आया था, जीशन कादरी का आया था, वो बर्तन धोने का गौरव खन्ना ने ही ड्यूटी दी थी। तो इसको यह खुन्नस है कि इसके कहने पे मुझे बर्तन धोने पड़े हैं। अब मैं जब तक इसे बर्तन धोते हुए ना देख लूँ मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। तो इसने वो जो खुन्नस है वो लेके बैठा है। अभी गौरव खन्ना ही धो रहा है बर्तन, ठीक है, लेकिन वो बर्तन की ड्यूटी पे तो है, लेकिन वो पोंछा पाछी कर रहा है। बर्तन धोती कौन है? तान्या मित्तल, और वो पहुँच के रखता है। तो इसमें भी जीशन कादरी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तान्या से वो नाखुश, बहुत बुरी तरीके से नाखुश दिखाई दे रहा है। करे तान्या के पास तो ब्रेन ही नहीं है, ब्रेनलेस लड़की है, इसको तो कुछ समझाने की समझाना बेकार ही है। अभी अगर इससे पूछा जाए कि तू क्यों धो रही थी तो ये कहेगी कि अरे नहीं, मेरे से कोई कहेगा थोड़ी ना, मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड ये आदमी दिख रहा है। अब चलो यहाँ से बात ये शुरू हुई। दूसरी बात दाल पे आके अटक गई। जो एक कटोरी दाल उसने खाई, उसे अच्छी लगी तो भर के खा ली होगी। ये नहीं कह रहा मैं कि उसने आधी ली, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा ले लिया। अब मुझे लगता है कि दाल भी थोड़ी सी ज़्यादा बननी चाहिए थी, और यहाँ पे जो पोर्शन उसने लिया गौरव खन्ना ने, तो वो भी बोला कि मैंने थोड़ा सा अच्छा लगा और ज़्यादा ले लिया। लेकिन बात यह है कि क्या सभी लोग बराबर लेते हैं पोर्शन को? अगर एक आधा उंगल उसने दाल ज़्यादा ले ली कटोरी में तो इसमें बुराई क्या है? क्या सभी बिल्कुल बराबर नाप तोल के, वहाँ पे कोई कांटा रखा है, कोई वेइंग मशीन रखी है कि वहाँ पे 200 ग्राम दाल ही सबके हिस्से आएगी? तो लो ये नाप और तोल के। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर गौरव खन्ना ने वो पहले पोर्शन नहीं लिया होता अपना, पहले ही खाना नहीं खाया होता, मान लो कि वो लास्ट में खाता, तब भी उसका भी तो यही हाल होता, उसको मिलती नहीं लास्ट में दाल। तो जैसे अभी जीशन कादरी रो रहा है, बशीर अली भी रोया,
वैसे ये गौरव खन्ना रो रहा होता। तो वहाँ पे तो ये सिस्टम है इस वक्त के जो पहले खा लेगा वो खुश है और लास्ट वाले के लिए बच ही नहीं रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कल भी ऐसा ही हुआ। तो कल जब ऐसा हुआ तो इनको अकल क्यों नहीं आई? अब मैं फिर से वही बात पे आता हूँ कि जीशन कादरी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि बर्तन धोना, ये दाल, ये छोटी चीज़ें हैं इसके लिए। क्योंकि बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है कि मैं पानी तक अपने हाथ से नहीं लेता हूँ, आज तक नहीं लिया हूँ, मेरे लोग पैर वैर दबाते हैं, जी हुजूरी करते हैं लोग, जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरे पास लोग आते हैं सलाह मशवरा लेने के लिए। तो ऐसी ऐसी तो ये बातें कर रहा है और यहाँ पे लड़ रहा है ये दाल के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए। खैर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ा जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ यही मैटर है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ दाल का ही और बर्तन धोने ना धोने का ही मैटर है? नहीं दोस्तों, नहीं। ये बात है दोस्तों करियर की, कौन कितना सक्सेसफुल है, ये बात वो है। ये इसने जब दाल पे लड़ाई ये कर रहा है तो ये बात क्यों बीच में आ जाती है कि ये टीवी कलाकार है, ये तो कलर्स का लाडला है, ये बातें क्यों आ जाती हैं? दाल अगर मुद्दा है तो दाल पे ही बात करना, अगर उसने ज़्यादा ली है तो प्रूफ करो, सॉरी बुलवाओ, यहाँ पे बात रुकती है। लेकिन तुम दाल को डिस्कस ना करके बात उसके करियर पे आ जाती है, उसके काम पे आ जाती है, लाडले पे आ जाती है, बेटे पे आ जाती है। तो वो कैसे आ जाती है? अमाल मलिक पूरा साथ दे रहा है भाई, डम्ब बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। कर लिए होंगे 127 गाने, जैसे वो प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। भाई लड़की तो तेरे से पटेगी ना, मतलब ठीक है, जो पटेगी उसको पैसा चाहिए होगा तुझसे, जो कि तू उसको खिला पिला सके, पाल सके। मतलब कोई ऐसी पलेरू लड़की होगी वो ही तेरे चंगुल में फंस सकती है। जिस तरह से तू खर्राटे लेता है ना मेरे भाई, जो तू खर्राटे लेता है, मुझे लगता है कि गाय और सांड जो हाँ करते हैं ना, उनको तू फेल कर दे। ऐसे तो तेरे खर्राटे हैं। मशीन तू लगाता है रात में, क्या रोमांस करेगा तू? क्या ही मतलब ब्रेनलेस लड़की होगी जो अमाल मलिक को कंधा देगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा एक्टर, मतलब ऐसा सिंगर मैंने पहली बार देखा जो नेशनल टेलीविज़न पे अपने प्यार की नुमाइश कर रहा है। मतलब अंधाधुंध तीर छोड़ रहा है, चाहे सामने वाला देखे उसकी वीडियो ना देखे, मतलब एक मैसेज पास कर रहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे किसी के चक्कर में पड़ जाऊँगा। क्या भाई! और ये भी कई बार गौरव खन्ना के वो टीवी वाले शॉट को लेके आ चुका है कि ये टीवी एक्ट्रेस अपने आप को यहाँ पे समझ रहा है, एक्टर समझ रहा है अपने आप को यहाँ पे, ये तो वो मतलब टीवी वाला है ना। मतलब टोंटबाजी गौरव खन्ना को लेकर चल रही है। अब इस बात को गौरव बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये क्या चल रहा है। गौरव खन्ना इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, हालांकि पड़ना चाहिए। भाई क्या ही हो जाएगा, वो जो रपक के निकल जा रहा है ना गौरव खन्ना, इसकी वजह से ये टिंकू जिया जिसकी हाइट मुश्किल से 4.5 फीट की होगी और वो 6 फुट के लंबे चौड़े गौरव खन्ना से भिड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो एक बार पलट के जवाब देना चाहिए गौरव खन्ना को, आ जाना चाहिए मैदान में भाई। ये ऐसे नहीं बात बनेगी कि पासिंग करते करते बोलते बोलते चले। वैसे तो वो भी नहीं रुक रहा है, वो भी पास करते ही करते निकल जा रहा है। लेकिन गौरव खन्ना को अगर वो बोल रहा है तो ए इधर आ, तेरा मैं बुखार उतारूं। तुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं कलर्स में काम करता हूं, इस बात से प्रॉब्लम है तुझे, या मैंने दाल ज़्यादा खाई उस बात से प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? तेरी लुंगी में आग क्यों लगी हुई है? ये क्लियर करना चाहिए ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये दाल वाल का कोई सीन है ही नहीं। उसने शांति से खाना खाया है, रूखे चावल खाए हैं, और उसी ने नहीं खाए हैं, टिंकू जिया ने ही नहीं खाए हैं। 2-4 लोग और थे जिनको सब्जी मिली ही नहीं। चलिए मानते हैं उसकी कटोरी में एक बंदे का पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 बंदों को कैसे दाल नहीं मिली? है किसी के पास कोई जवाब? उसने एक बंदे का एक्स्ट्रा ही तो दाल खा लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 लोगों के हिस्से का दाल खा लिया। वैसे तो वो 7 लोग बता रहा था कि 7 लोगों को दाल नहीं मिली, तो 7 लोगों की दाल वो खा गया क्या एक कटोरी में? 7 बंदे।
क्या बेवकूफ़ी वाली बात है ये। तो सबने खाना खा लिया, चुप। लेकिन इसको क्योंकि कंटेंट चाहिए था, इसको कुछ करके जाना है, इधर नाम बना के जाना है। बहुत चालू चतुर तो है ही वो जानता है कि अगर मैं लड़ा नहीं भिड़ा नहीं, शांत होके खा पी के यहाँ छुट्टियाँ मना के चला गया तो पहले ही मेरी कोई पहचान नहीं है और मैं कहीं पाताल में ना चला जाऊं। तो उसकी तो मजबूरी है कि भाई किसी से किटकिट 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 करता ही रहूं। भाई गौरव खन्ना तो अभी है, उससे पहले थोड़ी सी कुनिका को भी झंझोड़ा था। कुनिका क्योंकि फीमेल है तो उसको छोड़ा के चलो जाने दो, इससे तो इसी को फुटेज मिलेगा। मृदुल को भी थोड़ा सा निचोड़ा था। तो ये एक्टिव बहुत है, ये कुछ ना कुछ कर गुजरने की जो चाह है ना टिंकू जिया की, ये इसे बहुत आगे तक लेके जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और आपने देखा कि आज चौथा दिन है, मतलब चौथा एपिसोड है, और कुनिका की आवाज़ भी आपको सुनने को मिली होगी जो अभिषेक के पीछे पड़ गई कि तू अपना बेड सही कर, तू अपना बिस्तर सही कर, जहाँ पे वो जवाब देता नज़र आ रहा है, भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रखूँगा, मैं फेक नहीं बनूँगा, मैं तो बिस्तर भाई कोई ठीक है ना भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब अपना बिस्तर ठीक ही करके। भाई सबसे एथिक जो जनरल चीज़ें हैं, अगर तुम कहीं दूसरी जगह पे हो तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे तुम टॉयलेट करो, जहाँ पे तुम बाथरूम करो, वहाँ पे तुम गंदगी नहीं फैला सकते क्योंकि उसको कोई और भी यूज करेगा। लेकिन तुम्हारा पर्सनल बेड है, वो उसको तुम फोल्ड करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। अब ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि भाई बिस्तर जो है वो बिल्कुल नीचे ही कहीं डाल दे या उधेड़ के फेंक दे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन रखा तो वहीं पे है ना जहाँ पे वो सोता है, ऐसा भी नहीं है कि वो जानवर है उसको पता नहीं है सब चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि अब यहाँ से देखोगे कुनिका ने किसको पकड़ा, अभिषेक को पकड़ा, क्योंकि जानती है कि ये ज़्यादा रिप्लाई करेगा नहीं, ये भागेगा, ये मतलब थोड़ा बहुत मुझे मिल जाएगा फुटेज कि मैं तो चीज़ों को सिस्टमेटिक रखवाना चाहती थी, लेकिन ये देखो कैसा बदतमीज़ लड़का है, उसको बदतमीज़ भी बोल दिया। भाई होते हैं घर में कई ऐसे मेंबर होते हैं, भाई होते हैं कि वो अपना बिस्तर ठीक नहीं करते, सुबह से शाम हो जाए, शाम से दिन हो जाए, नहीं करते ठीक, उसी में घुस जाते हैं, उसी में निकल आते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अपना फुटेज निकालना है तो पकड़ो किसी को। कितना उसके पीछे पड़ी बजाज के। और वहाँ पे जब नेहल ने एक सजेशन देने की मात्र इतना प्यार से बोली वो कि मैम एक सजेशन दूं प्लीज़ मैम, क्यों बोली, क्योंकि उसे पता है कि इसको पतंगे लगने ही लगने। ये मैं जैसे ही इससे सजेशन मतलब फिर उसे अरे साला मैं इससे सजेशन लूँगी क्या, मैं आंटी नंबर 1 इससे सजेशन लूँगी, इसे पतली दुबली लड़की से। उसने बोला कि पतले पतले करने हैं, भड़क गई। कैसे भड़की, मतलब कोई तुम्हें अगर कोई 2 बातें बोल रहा है तो तुम भड़क जा रही हो, और तुमने अभिषेक बजाज को 100 बातें बोल दी और वो फिर भी ना भड़का। तो ये ऐसी डेमोक्रेसी चल पड़ी है। हालांकि होता रहता है ये सब, ठीक है, सबका गेम प्लान है, यहाँ पे तो चलो मैं कोई बुरा नहीं मान रहा इसका, लेकिन ये रंग दिखाएगी। मैंने बोला ना घर में विलेन जो हैं इस बार के वो 2 ही हैं, एक ये टिंकू जिया और ये कुनिका। कुनिका अगर किसी से प्यार से बात कर रही है, हंस बोल रही है, तो इसका ये मतलब ना समझा जाए कि वो अपना मकसद भूल चुकी है। उसका मकसद वही है कि चाहे इनको कुचलना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी को चेला चपाटा चमचा बनाना पड़े, मैं किस तरह से सरवाइव ईजिली कर सकती हूँ, वो मेरा एम है। और वो इसी एम के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। किसी की सुनने को वो राजी होती है। अगर कोई उसे सलाह देने की कोशिश करे कि मैम आपकी मुझे ना ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं, ऐसे भड़केगी ना, किसी में हिम्मत नहीं है कि उससे कर दे। और ये बात पूजा ने साबित की, पूजा भट्ट ने, फिर वो आई थी शिल्पा शिरोडकर, और अब ये आई है। ना ही ये नॉमिनेट हो किसी भी हफ्ते में, नॉमिनेट होगी भी तो बिग बॉस ऐसी चालें चलेंगे कि सबको चक्कर आ जाएगा कि ये कैसे बच के निकल गई। वापस आ जाते हैं उसी टॉपिक पे। जीशन कादरी तो चलो पीछे पड़ा है उसके, चलो खुन्नस है उसको, उसकी सक्सेस को लेकर, जैसे सेम टू सेम जो खुन्नस करणवीर मेहरा को विवियन डी सेना से थी, उसके करियर को लेके उसको फिर से टोंटबाजी, कलर्स का लाडला बोला गया था,
ठीक बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जीसन कादरी टिंकू जिया को एक अलग इनसिक्योरिटी दिख रही है गौरव खन्ना में, और ये बहुत लंबा खेल चलने वाला है। इससे मेकर्स को तो जी बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि हाँ अब आ रहा है मज़ा, ये पड़ा कोई पीछे इसके। हालांकि गौरव को इन सब बातों से कोई नुकसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि गौरव को इन सब बातों से नुकसान है कि अंदर जो पीछे पड़े हैं गौरव के इतने लोग, तो गौरव को कोई नुकसान नहीं। भाई उसके फ़ैन बढ़ेंगे, उससे सिंपैथी लोगों की मिलेगी ही मिलेगी। भाई जिसका कोई नहीं होता, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसकी जनता जनार्दन होती है, उसकी जनता जनार्दन होती है। और जनता को ही भैया सत्य सत्य नमन है जो कि वो अच्छे फैसले लेती है कि किसको आगे लेके जाना है, किसको आगे नहीं लेके जाना है। यहाँ जनता ऐसे डिसाइड कर लेती है कि यहाँ पे ये गलत कर रहा है। जीसन कादरी ने अपनी लड़ाई को पूरे घर की लड़ाई बना दिया है। ये बात पॉइंट आउट अगर कोई करे तो सलमान खान कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इस वीकेंड के वार पे ना करें, क्योंकि पहले ही वीकेंड के वार पे अगर उन्होंने सबको पलम पलम कर दिया, मतलब डांट डपट दिया जीसन को, तो फिर मसाला कहाँ से आएगा, कौन लड़ने वाला है फिर? लड़ाई और तो कोई कर ही नहीं रहा है ना किसी से, कैट फाइट वगैरह ना लड़कियां कोई किसी से लड़ रहा है। ये बस 2 ही फाइटें अभी तक होती हुई दिख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जीसन कादरी को रोका जाएगा इस हफ्ते भी। वो सोचेंगे कि जो चल रहा है चलने दो, मजाक शजाक में मुझे लगता है रफा दफा बात को कर दिया जाएगा। नहीं तो पॉइंट तो बहुत हैं। जिस तरह से उसने ये लड़ाई, गौरव की लड़ाई और अपनी लड़ाई को पूरे घर की लड़ाई बना दिया है, तो कोई सलमान खान पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना कि भाई अगर तुझे अपने आप पे इतना भरोसा है तो तू कभी तान्या के पास जा रहा है, कभी अमाल के पास, बसीर के पास, हशनूर के पास वैलिडेशन लेने क्यों जाता है? तुझे विश्वास नहीं है क्या अपने आप पे? और यहाँ अमाल मलिक जो छुट्टी यहाँ पे बिताने आया है उसकी तो अलग ही कहानी है। वो तो बिल्कुल ये कह रहा है कि ये गौरव खन्ना मुझे समझ नहीं आ रहा है बंदे का, मेरे हाथ पैर अभी तो बंधे हुए हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं आगे क्या कर जाऊं। मतलब ये किस इरादे से आया है बंदा? भाई इसका भी मतलब ये है कि अभी तक जो रियल साइड है वो देखने को नहीं मिला है। ये कुछ भी कर गुजरने की जो बात कर रहा है, गौरव ने इसका बिगाड़ा क्या है? पहली बात तो ये कोई समझाए। और इसको घमंड किस बात का है? ये तो ये बोल रहा है कि मेरी तो फ़ैन आर्मी इतनी तगड़ी है अमाल मलिक की। भाई ये वहाँ पे ही सही लग रहा है, अमाल मलिक जहाँ पे मिमिक्री वगैरह कर रहा है, गानों की बात कर रहा है, वहाँ तक तो ये ठीक लगता है। जब ये बोलता है कि मैं बॉलीवुड की सबसे अच्छी डिस्कवरी हूँ, मुझे बॉलीवुड ने जो ढूंढा है लेटेस्ट की, मैं बहुत अरिजीत सिंह से भी मैं आगे हूँ। इसका तो ये मानना है कि अरिजीत क्या है मेरे सामने, उसके आगे मैं निकल चुका हूँ, ये मानना है इसका। तो ये बंदे को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है, इसको वोट कर सकता है? कौन इसके फैंस हैं? चलो फैंस होते ही हैं भाई, सबके होते हैं, इसके भी होंगे ही, लेकिन इतना घमंड इसको अपने फैंस पे। तो इसके अपने फैंस ना ही जोड़े तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बिग बॉस के फैंस हैं ना, वो जब चलते हैं तो तूफान आता है, तूफान। अब दूसरे फैंस की मैं बात करूं जो एक बार बार वो लगाया जा रहा है, अमाल मलिक ही है, जो कि क्या कह रहा है, मृदुल तिवारी के फैंस को कहीं ना कहीं गंवार बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसा ये मृदुल है ऐसे ही इसके फैंस होंगे। 20 या 30 मिलियन उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर लगा के मैं बात करूं तो इतने फैंस हैं मृदुल तिवारी के, और उनको ये अमाल मलिक बोल रहा है कि जैसा मृदुल है, इसकी भाषा है, इसको भाषा में सुधार लाना चाहिए है। तो ये बताएगा कि कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है। इसको पता नहीं है क्या कि हरियाणवी जो भाषा है थोड़ी सी खड़ी है, खड़ी बोली है, और वो वही यूज कर रहा है, उसकी मिक्सिंग करके कोशिश तो करता ही है वो हिंदी बोलने की, लेकिन मिक्सअप हो रहा है। तो उसमें उसकी भाषा को लेके मजाक उड़ाया गया है घर के अंदर। जब ये कल का एपिसोड है और इसने जो नॉमिनेट किया उसको, कि तुझसे बात करने का जो तरीका है वो नहीं आ रहा है। वो मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है भाई? उसने इतने फॉलोअर कमाए हैं, सक्सेसफुल वो तुझसे ज़्यादा है,
तो जब वो खड़े खड़े खरीद ले मुर्दुल तिवारी, और उसको तू ये बताएगा इस स्टेज पे आके कि कैसे बात की जाती है, तरीका क्या है बात करने का। चलो उसको बोल रहा है, फिर उसके फैंस को भी आज लपेटे में ले लिया कि जैसे ये मुर्दुल है वैसे इसके फैंस होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुर्दुल के जो फैंस हैं उनका तो हाइपर होना बनता है, और अमाल मलिक का यहाँ से फॉल डाउन शुरू होता है। जो यहाँ नाम बनाने के चक्कर में आया था ना, अब यहाँ से वाट लगना शुरू हो जाएगी। वीडियो वायरल हो चुके हैं, ये वाली क्लिप कट के वायरल कर दी है मुर्दुल के फैंस ने, जो ये बोला है कि जैसा मुर्दुल है, हैं गंवार टाइप का बोलना चाह रहा था ये एक्चुअल में, कि जैसे मुर्दुल वैसे उसके फैंस। तो ये चीज़ें हैं कि अब मुर्दुल वैसे पहले से थोड़ा सा शांत होता हुआ नज़र आ रहा है। जब बशीर अली आज इतना टेबल में हाथ मार मार के उसे पोक करने की कोशिश कर रहा है मुर्दुल को, तो उसको जवाब देना चाहिए था, लेकिन शांति से काम लिया। चलो कोई नहीं, ये उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आगे के लिए कुछ और प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि हर जगह पे एकदम हाइपर हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। पहला ही हफ्ता है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बशीर अली जीशन कादरी वहाँ पे जब गौरव खन्ना से बात कर रहा है तो बशीर अली भी बोला। अब बशीर अली के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, ये बहुत अच्छा जा सकता था, मैं बोलता हूँ अब भी बहुत अच्छा जा सकता है इस शो के अंदर, लेकिन ये छत्र छाया जो जीशन कादरी की इसके ऊपर लगी हुई है ना, तो ये कहीं ना कहीं चेले के रूप में ये वहाँ पे दिख रहा है। अगर गौरव खन्ना के आसपास कोई दिखता है, तान्या मित्तल दिखे या कुनिका दिखे, तो वो हो जाती हैं चेले चपाटे। और अगर कोई जीशन कादरी के इर्द गिर्द दिख रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिख रहा है, तो वो चेले क्यों नहीं बनते? उन्हें चेले की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जाता? अशनूर कौर है, वो कोई भी बात अगर गौरव खन्ना कर देता है, थोड़ी सी भी चटपटी हो, चाहे वो सीधी सादी कोई बात हो, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन जीशन कादरी के पास जाती है। तो ये चेलों वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? बशीर अली है, कोई भी सजेशन हुआ, कोई डिस्कशन हुआ, कुछ भी हुआ गौरव खन्ना के खिलाफ, वो डिस्कस करते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ऐसा करना ठीक है? राय मशवरे लिए जा रहे हैं जीशन कादरी से। तो ये चमचापना बशीर अली का नहीं हुआ क्या? अमाल मलिक किसके कहने में है? जीशन कादरी के ही कहने में है ना। तो ये इसका मतलब अमाल मलिक भी उसका जीशन कादरी का चेला हुआ। कहीं ना कहीं आवेश दरबार भी समर्थन में ही है। आवेश दरबार ने मतलब ठीक है वो देख रहा है दूर से, लेकिन वो किसी भी मैटर में पढ़ ही नहीं रहा है। उसका ओपिनियन दूर से बैठ के अपनी बीवी को वो ओपिनियन दे रहा है, मतलब गर्लफ्रेंड को ओपिनियन दे रहा है कि जीशन कादरी भाई का जो ये कर रहे हैं, इतना पीछे अब पड़ रहे हैं गौरव खन्ना के, अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। भाई कोई गलती है, कुछ भी है, एक बार बात करो, बात करके शॉर्ट करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये क्या कि पूरी फील्डिंग सजाने की, पूरा घर में तमाशा बनाने की, और क्या क्या नहीं कह दिया उसने। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि लड़कियों के सामने उसने, भाई साहब मक्कार तो बोला ही है जीशन कादरी ने, सुअर भी बोला है, लेकिन सुअर को काट दिया गया है, वो क्लिप काट दी गई है बिग बॉस द्वारा। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब मुझे बताइए कि दाल इतनी मैटर करती है कि सुअर और मक्कार कितनी बार बोला है, वो बोलने की ज़रूरत है एक दाल की वजह से? नहीं ना। ये पर्सनल खुन्नस है कि नहीं है? ये वो वाली खुन्नस आपको नहीं लगती कि इसका करियर तो अच्छा चल रहा है, मेरा क्या? ये वो वाला सीन है कि नहीं है? ये वही वाला सीन है, ये वही वाला सीन है। आप मानिए या ना माने, ये वही वाला सीन है। यहाँ पे कोई दाल वाल का कोई सीन नहीं है। दाल उसे 2 दिन ना दो, उसे रूखे चावल दे दो, चल जाएगा। अगर उसे बदले में इसका डाउनफॉल दिख रहा हो, गौरव खन्ना का एक तराजू पे डाउनफॉल दिखे, तो वो 2-4 दिन बिना खाए पिए भी रह सकता है। इतना खुन्स खाए हुए है जीशन कादरी गौरव खन्ना से, और जबकि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, मतलब बराबरी हो ही नहीं सकती। क्या हम देखना चाहेंगे कि सलमान खान के हाथ में
एक हाथ में गौरव खन्ना का हाथ हो, दूसरे हाथ में जीशन कादरी का हो, ना ना, इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है। वो तो इमेजिन कौन हो रहा है, एक हाथ में गौरव खन्ना होना चाहिए, दूसरे हाथ में मृदुल तिवारी हो सकता है, बशीर अली हो सकता है, अवेश दरबार भी हो सकता है, लेकिन अवेश दरबार ने बोलना ही शुरू नहीं किया, वो क्या ही होगा। आपत्ति इस बात से और कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा आज का जो एपिसोड था, इर्द गिर्द जो लड़ाई दंगा था इसका, जीशन कादरी का, इसने मतलब पूरा रोला जमा के रखा है। लड़कियों से जो बात कर रहा है, ये मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं, मैं तो ये, मैं भाई क्या करना क्या चाहता है, ये क्या कर क्या लेगा यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इंसान है कि हैवान है। मुझे लगता है कि अभी तो इनकी पासिंग आउट वाली फाइट हो रही है। ऐसे आए ना फिर पता चले, अभी आएंगे, ऐसे भी आएंगे। जो अशनूर को इसने दिया है हिंट कि अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी ऐसे भी आऊँगा, तो मतलब अभी भी वो दाल वाली कहानी हो या और भी कई कहानियाँ इसके मन में चल रही हैं उसको लेकर के। और ये बात गौरव खन्ना बहुत अच्छे से समझ चुका है कि फुटेज इनको मुझसे ही मिलेगी। जीशन कादरी आप मुझे बता दो कि किससे लड़े जिससे उसे फुटेज मिले। उसे पता है कि जो यहाँ पे बड़ा और मोटा बकरा है वो कौन है, वो गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, इसीलिए 3-4 लोग हैं जो कि उसकी टांग खींचने में लगे हुए हैं कि कुछ तो फुटेज मिले, और वो बिल्कुल अभी तो भाव नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जोरदार और रिप्लाई देना चाहिए। और हमने देख लिया है कि मुंह से तो वो बकवास कर ही रहा है कि मक्कार मक्कार, सुअर सुअर, ये तो सुन ही चुके हैं। दूसरा ऐसा भी तो कर रहा है वो, ये क्या एक्शन है, कोई पॉइंट आउट करेगा इस बात को? और गौरव खन्ना अगर ऐसे कर दे, गौरव खन्ना अगर ऐसे कर दे और गौरव खन्ना इसको सुअर बोल दे, गौरव खन्ना इसको अगर मक्कार बोल दे, सबकी आंखें ऐसे फट जाएंगी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, कि अरे अरे हमने तो ये क्या ही सुन लिया, हमने तो जी पहली बार सुना है, अरे गौरव खन्ना ने ऐसा बोल दिया। ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा कि ये बहुत बड़ा इशू कि गौरव खन्ना कैसे बोल सकता है। गौरव खन्ना को हम लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन ये गौरव खन्ना क्यों कैसे बोल सकता है, बिलीव नहीं हो रहा। और ऐसा ही है दोस्तों, ये बात अगर उठी वीकेंड के वार पे तो उठी, मुझे नहीं लगता कि इस बात को उठाया जाएगा कि ये एक की लड़ाई को सब ने घर वालों की लड़ाई कैसे बना लिया, क्योंकि ये जीशन कादरी ने बोला है मक्कार और सुअर, तो ये बात का मुद्दा वीकेंड के वार पे नहीं बनेगा। हाँ, ये बात अगर मृदुल ने बोली होती, गौरव खन्ना ने बोली होती किसी को, तो ये मुद्दा बहुत तगड़ा बनता, बहुत ही तगड़ा, बेहिस्सा मुद्दा अभी तक बन गया होता। एक मुद्दा तो मृदुल का बनने ही जा रहा था, लेकिन हो गया, मतलब उसका निपटारा सा हो गया। बना ही चुके थे ये लोग उस बात के मुद्दे का, जब मृदुल ने ये बोल दिया था कि भाई तुम्हें अगर इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाओ, तो फिर वहाँ पे भी क्या करने की कोशिश, मतलब ये जो पंगा था, ये जो लड़ाई थी, ये थी मृदुल और तान्या मित्तल के बीच की कॉन्वर्सेशन कि तुम्हें यार रिस्पेक्ट करती हो तुम्हें अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम मंदिर जाओ। तो ये बात तो तान्या और मृदुल के बीच में थी, लेकिन इसने भांजी मारी जीशन कादरी ने और तान्या को चढ़ाया और उससे बोला कि तुझे कुछ नहीं करना था, तुझे इतना करना था कि अब इज्जत अगर चाहिए किसी को तो तेरे घर में माँ बहनें तो हैं ही, क्या उनको इज्जत चाहिए होती है तो वो भी मंदिर में जाके बैठ जाती हैं क्या? यहाँ तक बात को ले गया वो। और ये बात तान्या ने तो कही नहीं मृदुल से, इसी ने कह दी, मृदुल को बिठा के इसी ने बोल दिया कि ऐसे 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 ऐसे। वो ठीक है कि सीन वहीं पे कट हुआ, नहीं तो सबने मुंह तो फैला ही लिया था। नेहल ने भी फैला लिया था मुंह जब उसने सुना कि मृदुल ने ऐसा बोला, क्योंकि घुमा फिरा के बात को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करने लगे थे लोग अंदर कि मृदुल ने ये बोला है कि अगर इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो, यहाँ पे क्यों आई हो। ऐसे करके लास्ट में लाइन निकल के आई है, जो कि बहुत गंदी, अच्छी नहीं लग रही लाइन ये।
तो नेहल ऐसा बोल दिया, आए दैया मर गई, ऐसा बोल दिया, ये तो गुनाह कर दिया। क्योंकि मुद्दे यहाँ पे बड़े। अब ये नेहल की बात करूँ मैं, जो कल ये रोई थी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैंने ही खाना बनाया, मुझे खाना, आज भी यही रो रही है। तो मतलब कल तक ठीक था मैडम, रोना आपका कल तक मुझे जेन्युइन लग रहा था, लेकिन आज भी जब आपने सेम रिपीट किया तब मैं समझा कि कल का ठीक था, आज का गलत है। कल आपको काफ़ी अटेंशन मिल चुका था, आपने सोचा कि चलो आज भी यही है तो चलो यही एपिसोड को फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो रिपीट एपिसोड में तो सिर्फ मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकता हूँ, आपकी एक्टिंग नहीं देख सकता। तो नेहल भी आज वही रिपीट करने गई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब हो सकता है कि आगे से ऐसी रिपीट ना करे, रोए ना। जब इसको पता है कि यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है तो भाई पहले ही अपना खाना निकालो, या फिर ये पहले से ही ऐसा वहाँ पे प्लान करो। कम से कम पढ़े लिखे लोग हो, तुम जाहिल तो नहीं हो, गंवार तो नहीं हो। भाई गंवार लोग भी ये ध्यान रखते हैं कि लास्ट में जो हमारे परिवार फैमिली में है बंदा, उसको मिलना चाहिए खाना। अभी तक देखा जाए तो एक ग्रुप हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें जीशन कादरी, बशीर अली, अमाल मलिक, आवेश दरबार, अशनूर कौर, तानिया मित्तल। ये किस ग्रुप में है? ये इसी ग्रुप में है, ये बशीर और जीशन कादरी के ही ग्रुप में है। तो ग्रुपिज्म तो अच्छा है। हमने जब भी देखा है बिग बॉस कोई सा भी सीजन रहा हो, असली बिग बॉस तभी शुरू होता है जब उसमें ग्रुपिज्म हो जाए। मतलब ग्रुप की जो लड़ाई होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है, देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो एक ग्रुप तो बनता हुआ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जिसके कोर कंटेस्टेंट हैं जीशन कादरी और बशीर अली। अब उस कोर कमांडिंग में, कोर कंटेस्टेंट के बीच में अमाल मलिक भी हो सकता है, आवेश दरबार भी हो सकता है, और एक दो मेंबर और जुड़ सकते हैं। लेकिन मृदुल तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मृदुल की हो चुकी है, बशीर अली से भी हो चुकी है, जीशन कादरी से भी हो चुकी है। तो मेरा कहने का लास्ट में इतना सा मतलब और बनता है दोस्तों कि अच्छा खासा बशीर अली का गेम बना हुआ है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ये अपने पर्सनल खुन्नस की वजह से उसका गेम बिगाड़ देगा। ऐसा ना हो, वो इंडिविजुअल खेले तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में। कम से कम चलो ग्रुपिज्म तो होता है, ग्रुप में भी शामिल होते ही हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीके से चेला टाइप बशीर अली की इमेज इस वक्त दिख रही है। अब बात करें दोस्तों, अंदर एक फरहाना जो है, फरहाना भट्ट सीक्रेट रूम में बैठी है। क्या प्लानिंग बिग बॉस के दिमाग में चल रही है किसी को नहीं पता। उसको कब घर के अंदर लेके आया जाएगा, कोई हिंट अभी तक नहीं मिला। हिंट ये मिला है कि उसको संचालक बनाया गया पहले राउंड के लिए, जो कैप्टनसी का टास्क अब चलने वाला है। लेकिन मैंने सोचा था कि वो बाहर आएगी, सबको अपने दर्शन देगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वो किसे बाहर रखना चाहती है कैप्टनसी की दावेदारी के। लेकिन अंदर से ही उसका डिसीजन सुन लेते हैं बिग बॉस, और वो थोप दिया जाता है कंटेस्टेंट पे। हो सकता है कि कल ये राज खुल जाए घर वालों के सामने कि फरहाना अभी गई नहीं है, वो है अभी घर के अंदर। और जब ये सुनेंगे सभी घर वाले तो दिलचस्प रहेगा वो सीन, मज़ा आएगा वो चीज़ें देखने में। लेकिन एट इज इट भाई, ये तो कोई नहीं जानता कि बिग बॉस के मन में क्या चल रहा है, कि उसको यहाँ से इविक्शन देंगे या नहीं देंगे। देखो खबर तो ये आ चुकी है कि उसका इविक्शन हो चुका है, मतलब इविक्ट वो होगी ही होगी। लेकिन पता नहीं और क्या मतलब निकालना चाहते हैं फरहाना से। फरहाना से चाहे भाई उसका बैकग्राउंड कुछ भी स्ट्रांग ना रहा हो, किसी भी वजह से वो चाहे वायरल ना हुई हो, लेकिन जो मैं उसके ओपिनियन देख रहा हूँ, जो उसके मैं जजमेंट देख रहा हूँ सभी कंटेस्टेंट की, एक एक करके जो पारखी नज़र करके उसने जो सबको जज किया है, एक दो को छोड़ के जो उसकी पर्सनल खुन्नस है, बशीर अली से है, तानिया मित्तल शायद उसकी दोस्त है, अशनूर से भी है क्योंकि तानिया मित्तल उसकी फ्रेंड है। तो कुछ पर्सनल छोड़ के जितनों को भी उसने जज किया है बिल्कुल ठीक किया है। थोड़ा सा वो मिस जज कर रही है गौरव खन्ना को, कि गौरव खन्ना में बहुत एटीट्यूड है। वो तो ये मान के चल रहा है कि वो ही यहाँ का विनर है, बिग बॉस विनर है, वो ऑलरेडी मान के आया है। तो ऐसा है कि
इन लोगों ने एटीट्यूड देखा ही नहीं है कि भाई इतने तगड़े तगड़े एटीट्यूड वाले आ रखे हैं इससे भी पहले जो कंटेस्टेंट आए हैं कि वो चौड़ में ही रहते थे, और उन लोगों को जो चौड़ में रहते थे एटीट्यूड थे उनमें धमाकेदार एटीट्यूड थे, लोगों ने उनको उनके एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया है। और जो गौरव खन्ना का इस वक्त का एटीट्यूड है, चाहे जो भी है जो उनको लग रहा है, हालांकि जनता को तो नहीं लग रहा कि गौरव खन्ना में कोई एटीट्यूड है, लेकिन जो भी है जनता गौरव खन्ना को एक्सेप्ट कर चुकी है इसी रूप में कि ये जो भी हो रहा है गौरव के साथ, और गौरव ये स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ साफ समझ पा रहा है कि ये इन सभी लोगों को मुझसे फुटेज चाहिए। अगर जीसन ना लड़े गौरव खन्ना से तो उसका वजूद ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अशनूर से लड़ेगा क्या, तान्या से लड़ेगा क्या, मृदुल से लड़ेगा क्या? मृदुल बेचारा वैसे 21-22-23 साल का है, क्या वो लड़ेगा? अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में। तो ये चीज़ें हैं कि अब यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, हालांकि खाने पीने की ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो कि 2-4 दिन के बाद ये लड़ाइयाँ बोरिंग लगने लग जाएंगी, खाने पीने के ऊपर लड़ाइयाँ होना बंद हो जाएंगी। तान्या मित्तल ने अपनी सोच अभी भी प्रो बना रखी है कि वो खाने के ऊपर नहीं लड़ेगी तो नहीं लड़ेगी। खाने के ऊपर किसको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है? जिसको कंटेंट चाहिए। पहला तो जेन्युइन मुझे नेहल का भी लगा था कल जब उसको खाना नहीं मिला, लेकिन आज भी उसको खाना नहीं मिला तो ये मुझे जेन्युइन नहीं लगा। कल का ठीक था, आज का गलत है भाई। कल के इंसिडेंट से नेहल ने कोई भी सीख नहीं ली, इसका मतलब तो ये हुआ आज उसने फिर से वही गलती दोहराई कि मैं फिर से लास्ट में खाती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, बचेगा तो है नहीं, यहाँ पे कोई मेरे रिश्तेदार या घर वाले थोड़ी आ रखे हैं कि मेरे लिए खाना छोड़ देंगे। भाई यहाँ तो सब अपने अपने सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो तुमने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि ये लोग तुम्हारे जो बिग बॉस हाउस में है तुम्हारे लिए कोई खाना वाना छोड़ देंगे? तो गलती यहाँ पे नेहल की है। अब कल की गलती किसी और की थी, आज नेहल की है कि आज भी उसे खाना नहीं मिला तो उसका और कंटेंट मिल गया रोने धोने का। फिर से भाई ऐसा लगा मैंने जैसे कल का रिप्लाई देखा हो, सॉरी कल का ही फुटेज देखा हो। तो ये है दोस्तों। अब बात करें कैप्टनसी की। कैप्टनसी टास्क कल हमें देखने को मिलेगा, हालांकि लाइव में हो चुका है और कैप्टनसी के जो दावेदार हैं वो भी मिल चुके हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन हो सकते हैं दावेदार। दोस्तों कुन्नी का दावेदार है कैप्टनसी की, अशनूर कौर है और जीशन कादरी है। ये 3 लोग हैं इस वक्त कैप्टनसी के दावेदार। ऐसा इन्होंने कौन सा खेल दिखाया कि ये लोग दावेदारी में आ गए। गौरव खन्ना नहीं है इसमें, बशीर अली नहीं है, मृदुल नहीं है जो गांव के भी हैं और बिल्कुल देसी जुगाड़ उनके पास, मतलब बॉडी फॉडी जिम शिम भागना दौड़ना ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो लोग तो हैं नहीं। ये अशनूर कौर जो कि भैया ये तो इसमें कपड़े ही संभाल ले, वही बहुत बड़ा टास्क है उसके लिए। और ये कुनी का और ये जीशन कादरी ये कैसे मतलब कैप्टनसी की दावेदारी में आ गए? भागने दौड़ने वाला था वो, लकड़ी की काठी का घोड़ा और वो राउंड सर्कल बना हुआ है और उसके ऊपर दौड़ना है, कुछ ऐसा म्यूजिकल प्ले वहाँ पे होने वाला है। तो उसको ये लोग जीत चुके हैं 3, मतलब ये लोग हैं जो कि दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इनमें होगा कंपटीशन तीनों में और इनमें से जो जीत जाएगा वो बन जाएगा इस बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन। तो ये है अभी की कहानी। अशनूर, जीशन और कुनिका में से हमें मिलेगा कल कोई कैप्टन बनता हुआ दिख जाएगा। तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? क्या मृदुल को जवाब देना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि वो जो अभी झेप झूप के बात कर रहा है, क्या मृदुल को जवाब देना शुरू कर देना चाहिए? देखो बशीर अली तो पूरा खुल चुका है, जवाब दे रहा है, ले रहा है, मतलब खुल चुका है वो। जीशन कादरी पूरा खुल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, जो बोलना है बोल देता है। बाकी लोग खुल नहीं पा रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ वहाँ पे सिनेमा देख रहे हैं। नेहल भी बोल लेती है, अच्छी बात है, तान्या भी बोल रही है, लेकिन आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, प्रणीत मौर्य, नीलम, इन लोगों का क्या? ये लोग वहाँ पे क्या पिकनिक मनाने गए हैं? कंटेंट तो सिर्फ ये 3, 4, 5 लोग ही दे रहे हैं, बाकी लोगों का क्या? तो सोचना पड़ेगा उनके बारे में। और मुझे लगता है कि इस वीकेंड के बारे में उन्हें इंजेक्शन ज़रूर लगेगा।
इंजेक्शन उनको नहीं लगेगा जो कंटेंट दे रहे हैं। इस हफ्ते मुझे लगता है उनको छोड़ दिया जाएगा। इंजेक्शन उनको लगेगा जो चुपचाप हैं और चुपचाप आए थे, चुपचाप ही चले जाएंगे बिना किसी जान पहचान के। उन्हें इंजेक्शन लगना मुझे लगता है लगाया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।